हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पे क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स और इसमें अभी तक हम कर चुके हैं टर्म्स, कोफिशिएंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। और हम कर चुके हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड और हाउ टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। और इसके अलावा हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज टॉपिक है, चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करेंगे। एक्सरसाइज है 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हर पार्ट्स में एक पॉलिनोमियल है px और एक पॉलिनोमियल दिया गया है gx, और हमें ये बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जिसमें कि जी एक्स दिया है x+1। हमें ये शो करना है कि x+1 पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा है और हमें पता है कि x+1 पी एक्स का फैक्टर तब होगा जबकि रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि x+1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। और अब हम इस वैल्यू को पी एक्स में रखेंगे। पी एक्स हमने लिख लिया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और अब हम x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। पी एक्स है उसमें -1 लिखा तो ये हो गया p-1, 2x³ है 2 एज इट इज आ जाएगा, और क्योंकि x³ है तो ये हो गया -1 का होल क्यूब। ऐसे ही x स्क्वायर है तो उसकी जगह -1 का स्क्वायर हो गया। फिर है 2x तो 2 इंटू -1 और -1 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू -1 का होल क्यूब -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू -1 माइनस हो जाएगा। फिर है -1 का स्क्वायर तो ये 1 आ जाएगा। फिर है 2 इंटू -1, -2 के पहले भी है, टर्म से पहले -2 है और फिर इंटू -1 है, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो और 2 इंटू 1 हो गया 2। फिर है -1 आ गया, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 0 आ गया। जब हमने x की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई। इससे ये पता चलता है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और gx दिया हुआ है x+2। हमें ये फाइंड आउट करना है कि x+2 px का फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। या तो हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम को लगा ले। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स करेंगे, x+2 इज इक्वल टू 0। ये सब हम कर चुके हैं। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे भी जा सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई -2 को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो ये हो गया px, और x की जगह हमने -2 लिखा तो ये हो गया p-2। फिर है x³ में हमने -2 लिखा तो ये हो गया -2 की होल क्यूब। इसी तरीके से 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, और 3x तो ये हो गया 3 इंटू -2, और फिर +1 एज इट इज आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -2 का होल क्यूब, ये आ गया -8 क्यों, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आएगा, और माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। फिर 3 इंटू
-2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 हो गया 4, 4 इंटू 3 12, फिर 3 इंटू -2 -6 और +1 एज इट इज आ गया। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है -1। क्योंकि हमारा आंसर -1 आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि x+2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब है थर्ड पॉलिनोमियल, उसमें हमें gx दिया है x-3 और हमें ये पता लगाना है कि x-3 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हमने अपना पॉलिनोमियल लिख लिया x³ - 4x² + x + 6 और अब हमें पता है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल करेंगे x-3 = 0, x = 3। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि क्या करना है, हमारे वीडियोस को देखना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। x = 3 आ गया है। अब हम इसे अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो px में x की जगह 3 लिखा तो ये हो गया p3। फिर है x³ की जगह 3 को लिखा, 3 इंटू 3 हो गया। फिर है -4 इंटू x², -4 इंटू 3 का होल स्क्वायर। फिर x है तो 3 आ गया x की जगह और 6 हमने एज इट इज लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3³ हो गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। फिर है -4 इंटू 3 स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, 3 एज इट इज आ गया, 6 एज इट इज आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 आ गया, 0 आ गया यानी कि x-3 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो हमारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको रिटन मटेरियल मिलेगा, वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं, नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन है तो निसंकोच आप मुझे लिख सकते हैं। और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, एजुकेशनल टॉपिक से मतलब कोर्स रिलेटेड टॉपिक ही नहीं, उसके अलावा भी यदि आपको कोई टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप मुझे लिख सकते हैं। किसी भी सजेशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लगातार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।